हमारा कल्चर मरता जा रहा है एंड कैपिटलिज्म इज द रीजन। मैंने पता, अभी मैं हग रहा था तब सोचा मैंने ये, नहीं जस्ट फॉलो विद मी। जब मैं हग रहा था मैंने देखा कि मैं वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट पे हग रहा हूं। किसने लिया ये डिसीजन मेरे लिए? Who took this decision? मतलब आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो हर जगह पे 50-50 होता था। Wherever you went, there were Indian style commode and Western style commode and you had a choice. और अब मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ हर जगह पे slowly it has moved to Western style commode only। और इसका रीजन सिर्फ कैपिटलिज्म है। ये लोग नहीं चाहते कि हम इंडियन स्टाइल कमोड यूज करें और मग और वाटर से धोएं। ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि हम वेस्टर्न स्टाइल कमोड और टिश्यू पेपर वाले मॉडल पे जाएं। उसका रीजन ये है कि पानी से धोना फ्री है। आप दिन में 2 बार जाओ, अब साल में 700 बार जाओ। बचपन से लेके अब तक मैंने फ्री में किया है वो काम। पर जैसे ही आपने टिश्यू पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया ना इक्वेशन में, नाउ देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड। भाई ये तो इसका तो वैसा हो गया कि मैं बेंचो इतने दिन से पैसे, मेरे इतने पैसे चले गए हैं, ये तो शो ही भूल गया। इसका अपना ख्याल हो गया कि यार 1 मिनट यार, बात तो सही कह रहा है ये। मैं नहीं, पर एकदम सही बात नहीं कह रहा मैं। तुम देखो कितने शातिर हैं ये कैपिटलिस्ट लोग। तुम्हारे सबसे पर्सनल मोमेंट, तुम्हारी गांड में से प्रॉफिट निकाल लिया इन लोगों ने और तुमको पता नहीं लगा। तुमको पता ही नहीं लगा। फ्री में जा रहे थे तुम। वो तो हम इंडियन लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम जल्दी जेब ढीली करते नहीं है। हमने जेट इन्वेंट कर दिया, डाल दिया रोड़ा उनके प्लान्स में। वो जेट इंडियन इन्वेंशन है, पता है? फॉरेनर्स को नहीं पता जेट क्या होता है। हाँ, वो यहाँ आते उनको लगता है कि बौने नहाते हैं यहाँ। और क्या सोचे वो? What should he think? पर ये जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस होती है ना, दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट्स हाउ दे कंट्रोल द सोसाइटी। जितनी भी अमीर चीजें हैं, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल, बिल्डिंग्स, ये सब कंट्रोल बाय कैपिटलिस्ट। दे यूज दीज थिंग्स। तो उनको पता लग गया कि जेट इन्वेंट हो गया, ये तो फ्री में फिर से कर रहे हैं। अब उन्होंने जेट हटाना शुरू कर दिया अपनी पावर्स यूज करके। उस दिन 5 स्टार होटल में था मैं, आप लोग मानोगे नहीं, 5 स्टार होटल में जेट ही नहीं है ही नहीं जेट। मैं वहां बैठा हूं, मैं देख रहा हूं जेट ही नहीं है। मैं फोन की, अच्छा एक चीज देख, जेट नहीं है, फोन है लेकिन वहां। यार उस फोन को देख के ना मैं सेल्फ डाउट में आ गया। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन अ 5 स्टार। और उस रूम में इतनी सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने पहली बार देखी थी कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो मुझे इसको भी देख के लगा कि यार पता नहीं, शायद अमीर लोग यहां तक पहुंच गए हो सकता है मुझे ना पता हो। बट आई डिडंट वांट टू एम्बैरेस माई सेल्फ। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली बात की फोन पे। मैं कहा कि हाँ भाई हो गई है, दुला दे। मुझे क्या पता, आई थॉट इसी के लिए होगा यहाँ पे फोन। यहाँ फोन क्यों होगा? उस फोन में तो नंबर भी नहीं थे कि अपनी माँ को फोन कर भाई। जस्ट और तूने, एक मिनट, तूने आगे से मे आई हेल्प यू क्यों बोला है? तू हेलो बोल, तू हेलो बोल, मैं बोलूंगा कि कौन बोल रहा है। मे आई हेल्प यू तो मैं बता दिया फिर। आपको पता है उस होटल के अंदर टिश्यू, ये क्या कहते हैं, जेट क्यों नहीं था? वो इसलिए क्योंकि वहां बिडे था। हमारे देश में तो बहुत सारे लोगों को ये वर्ड ही नहीं पता है, पर अभी मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है तो तुम कहोगे अच्छा वो चीज। वेस्टर्न स्टाइल कमोड में कभी कभी वो पीछे की साइड वो एक, वो देख, अच्छा वो, हाँ, जिससे मैं डरता हूं, उसको बिडे बोलते हैं। वो चुंगा सा नहीं होता जो, हाँ, उसको वो ऐसे करो उसमें से पानी निकलता है। ये डिग्निफाइड तरीके हैं, है ना? ऐसा कल्चर प्रोपगेट किया जा रहा है हमारी कंट्री में कि अगर आप इंडियन स्टाइल कमोड यूज करते हो और मग और पानी वाला सिस्टम यूज करते हो तो आप टियर 2, टियर 3 गवार इस टाइप के हो, अनएजुकेटेड हो, अनपढ़ हो। लेकिन अगर आप टिश्यू यूज करते हो, बिडे यूज करते हो, तो आप रिफाइंड सोसाइटी हो, आप डिग्निफाइड हो, आप पढ़े लिखे हो, में एलीट में आते हो। ये डिग्निटी है कि मैं अपनी गांड वहां ऐसे ऐसे हिला रहा हूं ताकि वो सही जगह पे चले जाए पानी।
इसमें डिग्निटी है, दिस इज सोफिस्टिकेशन। ये पढ़ाई लिखाई की है मैंने। जिस चीज में प्रोग्रेस करनी चाहिए उसमें तो प्रोग्रेस कर नहीं रहे हम, ये सब ताम झाम लगाते रहते हैं। जब फोन इन्वेंट हुए थे सबसे पहले, तो वो ऐसे वाला फोन होता था, है ना? किसी के 2 हाथ नहीं है तो वो फोन यूज नहीं कर सकता। दैट वॉज नॉट मोर देन 50-60 ईयर्स अगो। आप देखो उसके बाद क्या क्या हुआ। वो ऐसे वाले फोन आए, फिर वो ऐसे रोटरी फोन आया, फिर लैंडलाइन आया, फिर कॉर्डलेस फोन आए, फिर मोबाइल फोन आए, अब स्मार्टफोन आ गया। मतलब फोन इज द लीस्ट थिंग इन दिस स्मार्टफोन। जो मुझे करना हो, कोई स्टॉक, कोई टिकट, कोई पिक्चर, कोई फ्लाइट, सब कुछ मैं इस फोन से कर पाता हूं। ये होती है प्रोग्रेस, इनोवेशन। ऐसी इनोवेशन जिस प्रोडक्ट में हो, उस प्रोडक्ट को खरीदने का सोसाइटी का दिल करता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वेस्टर्न स्टाइल कमोड में ऐसा क्या था कि हम वो हमारे नाम से इंडियन स्टाइल कमोड, उसको हमने छोड़ दिए। जो हेल्थियर मेथड है, जो हाइजीनिक मेथड है, उससे आपकी बॉडी, घुटने उठने सब सही रहते हैं। योगा, साइंस, जो कहना है उसके हिसाब से वो सही है। हमने उसको छोड़ के इधर आ गए। या तो उसमें कोई चीज दो ना तुम, कि मतलब मेरे को कोई वो मिले कि इसलिए मैं इंडियन स्टाइल कमोड से वेस्टर्न स्टाइल कमोड की तरफ मूव हो रहा हूं, क्योंकि इसमें ये सब एक्स्ट्रा फीचर है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको यूज, चल एक आर्मरेस्ट दे दे, आर्मरेस्ट तो बनता है भाई उसमें, ठीक है ना? ये किसी के दिमाग में अब तक आया क्यों नहीं मुझे नहीं पता। आर्मरेस्ट तो कब तक अपनी कोनियां अपने घुटने पे रखूंगा? हाँ? पूरा लाल लाल हो जाता है, अच्छा लगता है, सबको पता चल जाता है। तू आर्मरेस्ट देगा मुझे, तभी तो वो बिडे यूज कर पाऊंगा मैं, है ना? तू आर्मरेस्ट दे, सामने टच स्क्रीन दे, यहां आर्मरेस्ट पे मैं माउस और माउस पैड रखूं, ताकि मैं एम तो ले पाऊं। ओ, उसको ऐसे करता हूं मैं, अब मेरी जांघें गीली हो गई हैं। ये है, एलीट लोग ये कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे धो रहे हैं। पॉइंट मेरा, आप एक चीज समझो, इतने सारे लोग हो, आई एम प्रॉब्ली द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन इन दिस रूम। 12th पास हूं मैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 बिलियन लोगों की टॉयलेट जाने की व्यवस्था हमने चेंज कर दी और हम में से किसी को पता ही नहीं लगा? हमें मतलब एक अच्छे मेथड से एक गलत मेथड पे ले गए हैं जस्ट टू गेन प्रॉफिट, और हम में से कोई कुछ नहीं बोला। इतने डरे हुए लोग हैं हम। आप मेरी बात को समझो, आप सोचोगे ये कैसी बातें कर रहा है। अब इसने हमारे दिमाग में वो सब विजुअल डाल दिए। ये रिस्क मैंने लिया है, तुम लोगों के लिए मैंने ये रिस्क लिया है भाई, ठीक है ना? मुझे पता है इससे क्या होगा, इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब से जब भी तुम हगोगे, तुम मेरे बारे में सोचोगे। लेकिन सोसाइटी के लिए मैं ये करना चाहता हूं। होटल वाला तो गुस्सा ही हो गया था भाई, आग बबूला हो गया था वो तो। आई डोंट थिंक उसने कभी भी सोचा होगा कि मतलब हॉस्पिटैलिटी में ये सब। कह रहा है, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, इफ यू जस्ट लुक टुवर्ड्स योर राइट, वहां पे टिश्यू पेपर है। मैं कहा सुनो, मुंह नहीं पहुंचना मैंने। टिश्यू पेपर है मतलब क्या? या तो साथ में ना जमीन पे मुझे शीशा दे, ताकि मुझे पता तो लगे कि हो क्या रहा है भाई। हाँ, उससे कोई साफ तो होता नहीं, वो पीछे अलग चिपक जाता है। बुंड में रफ कॉपी खोल रखी है मैंने अब अपनी।